मेरा सवाल ये है, जैसे कि अभी अगर आप बता पाएं शनि की जो पोजीशनिंग है, क्योंकि अभी सबका सवाल ये है कि भाई देश दुनिया में बड़ी अस्थिरता की स्थिति है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आगे का भविष्य क्या होगा, भारत का भविष्य क्या होगा। शनि और राहु की जो पोजीशनिंग है, क्योंकि शनि अभी वक्री चल रहे हो, नवंबर में वो वापस से वक्री से वापस आएंगे। राहु की जो पोजीशनिंग है अभी कुंभ राशि में, जहां तक मैं ठीक हूं, कुंभ राशि में अभी राहु है, इसका क्या असर पड़ रहा है देश के ऊपर? देखिए, जब राहु देव कुंभ राशि में होते हैं तो क्योंकि वो शनि देव को प्यार करते हैं, जी तो कुंभ राशि जो है शनि देव का है, जी मकर और कुंभ। जी। तो उनका वो स्लो लेकर आते हैं मार्केट के अंदर, अच्छा। स्लो एंड स्टेडी हो जाती है मार्केट, और लोगों का भरोसा मार्केट से उठ जाता है, और लोग अपना पैसा अपने घर में जोड़ के रखते हैं कि मौका जब मिलेगा तब खर्च करेंगे। तो इस टाइम लोग कम खर्च करेंगे। मुझे लगता है दिवाली में भी इस बार लोगों कम खर्च करेंगे, पैसा बचाने के चक्कर में लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि ये मार्केट को ट्रमर आ जाता है मार्केट के अंदर, जैसे भूकंप आ गया है, तो मार्केट का पता नहीं लगता है। आप ये सोच नहीं सकते हैं कि कल क्या होगा। इसलिए शनि देव के मंत्रों का जाप बहुत जरूरी है इस समय में। राहु देव के मंत्र का जाप जरूरी है। जो मंत्र करेगा उसको इंडिविजुअली फायदा जरूर होगा, चाहे जितने मर्जी ट्रमर आ रहे हो। जो भी इंसान पूजा करेगा, पाठ करेगा, उसको डेफिनेटली फायदा होगा। और जब अभी शनि ये नवंबर में वक्री से ठीक हो जाएंगे तो उसका असर होगा? मैंने सुना है कि वक्री जब कोई ग्रह होता है तो खराब फल देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि शनिदेव, राहु देव ज्यादातर टाइम बकरी ही रहते हैं। अच्छा। बहुत कम टाइम सीधा चलते हैं, वो गिनती पर गिन सकते हैं, आप अंगुलियों में गिन सकते हैं। ज्यादातर समय ये सारे ग्रह वक्री ही रहते हैं। वक्री होने का, क्योंकि उनकी आदत है वो उल्टा ही चलते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अपने कुंडली के हिसाब से, हॉरोस्कोप के हिसाब से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी को मिलें, उनसे हॉरोस्कोप रीडिंग करवाएं, फिर जैसा ज्योतिषी जी आपको एडवाइस करते हैं उसके हिसाब से चलें। वक्री है या नहीं है उससे आपके इंडिविजुअल पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, देश के लिए फर्क पड़ेगा। अच्छा। पूरे बड़े लेवल पर फर्क पड़ता है। जैसे शनि देव वक्री हैं तो वो स्लो कर देते हैं चीज़ों को, मार्केट में विश्वास नहीं रहता है लोगों का, लोगों को नुकसान होगा, धोखा होगा, बिजनेस के चांसेस कम मिल पाएंगे। अच्छा। नए बिजनेस शुरू करने से पहले इंसान सोचता है कि मार्केट स्थिर होनी चाहिए, तो उसको खराब करते हैं। अच्छा, शनि की साढ़े साती और ढैया, ये दो ऐसी चीजें हैं जो लोगों को डराती हैं। अरे मेरी तो शनि की साढ़े साती शुरू हो गई, अरे मेरे ऊपर तो ढैया आ गई। क्या ये इतना ही बुरा इंपैक्ट देती है? और शनि के भी मैंने सुना है साढ़े साती के 3 चरण होते हैं, पहला चरण, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसमें भी बहुत डर होता है लोगों के मन में कि अरे मेरा दूसरा चरण शुरू हो गया है, ये मेरे सीने पे आ गई है, ज्यादा मुश्किल करती है। क्या इफेक्ट्स आते हैं जब शनि की साढ़े साती शुरू होती है? आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये कोई प्रोफेशनल आदमी पूछ सकता है। शनि की साढ़े साती का मतलब क्या है कि आपके जो आगे ग्रह चल रहा है वहाँ 2.5 साल, फिर आप वाले में 2.5 साल, फिर आगे वाले में 2.5 साल जी। तो ढैया साढ़े साती जो होती है वो कष्टदायक होती है। अच्छा। उसमें क्या होता है, आपका काम धंधा बंद हो जाता है। उस टाइम होता है रिलैक्स करने का टाइम या अच्छा कर्म करने का टाइम। उस टाइम में इंसान को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए, और शनिवार वाले दिन जो सिंदूर वाले हनुमान जी हैं वहाँ एक सरसों के तेल की बोतल रखकर आ जाए, उनको छुएं ना और प्रणाम कर लें। साढ़े साती और ढैया बहुत सख्त होता है, ऐसे फील कराता है जैसे आप जेल में हैं। अगर आपको बिजनेस प्रोफेशनल हैं आप और आपको रोज के 50 फ़ोन आते हैं, फिर आपको वीक में भी कोई एक आदमी फ़ोन नहीं करेगा, लोग आपको भूल जाते हैं। दे गोइंग टू फॉरगेट अबाउट यू। शनिदेव उनके ऊपर ऐसी अंधेरी चादर रखते हैं
कि कोई आपको बिजनेस के लिए कांटेक्ट नहीं करेगा, और आप घर में बैठे बैठे खर्चा तो रोज का होता है, बिल्कुल। कमाई बंद हो जाती है, हम्म। तो उनसे इंसान घबरा जाता है। लेकिन इसमें इतना नहीं घबराना चाहिए और उस टाइम में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए और शनि देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। सबसे बढ़िया मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनैश्चराय नमः। 108 बार करें जी। और आप देखिए, और आपको काफ़ी फ़ायदा होना लग जाएगा और आपको 3-4 वीक में ही फ़ायदा शुरू हो जाएगा। फिर आपको लोग फ़ोन भी करेंगे और आपका छोटा मोटा काम भी चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं चलेगा जितना पहले चलता था। अच्छा। क्योंकि अगर कोई ग्रह चल रहा है तो उसके मैलेफिक इफेक्ट तो थोड़े बहुत रहेंगे। मंत्र करने से 70-75% तक आपको फ़ायदा होता है। फायदा हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि शनि की 7.5 किसी के लिए अच्छी भी होती है, ये पॉसिबिलिटी रहती है? शनि की 7.5 आपके लिए अच्छी जब हो सकती है जब शनि आपके मकर या कुंभ में है। अच्छा। फिर शनि देव की 7.5 का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओके। क्योंकि कोई भी घर का मालिक है वो अपने घर में थोड़ी इफेक्ट डालेगा। बिल्कुल। आपने सुना होगा कि शनि और राहु 10 में और दुनिया बस में। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर शनि देव या राहु देव 10वें घर में बैठे हैं, जो अच्छा। कर्म का स्थान है, ओके। प्रोफेशन का स्थान है और पिता का स्थान है, तो आपको बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, अगर किसी की भी कुंडली में 10th हाउस के अंदर हाँ। शनि या राहु में से कोई एक बैठ गया तो वो बिलियनियर बनेगा व्यक्ति। बनेगा। और अगर जी 10th हाउस में 10 नंबर है और 11 नंबर है जी। तो डेफिनेटली बनेगा। ओके, ऐसा असर डालते हैं ये। बड़े दुनिया के जो आज तक कितने लोगों की कुंडली में आपने ये योग देखा? 3 या 4 लोगों। अच्छा, इतने गिने चुने लोग होते हैं और सबके सब इस टाइम सब बिलियनियर? बिलियनर हैं और अच्छा हजारों करोड़ कमा रहे हैं। ओके। देखिए, लेकिन एक फर्क है, हाँ। अगर तो शनिदेव वहाँ बैठे हैं तो आपके पास जो पैसा आएगा वो लीगल आएगा, अच्छा। बैंक के थ्रू आएगा, हम्म। इस तरह आएगा। ठीक है। राहु कहता है कि टैक्स नहीं देना है, शॉर्टकट अपनाना। वो गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेलियस है और वो उसका इफेक्ट इतना भारी होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर राहु देव बैठे हैं तो आपके पास कैश पैसा आएगा, लोग बोरों में भर के पैसे आपके घर दे जाएंगे। आपको ये सब बातें कोई ज्योतिषी नहीं बताएगा। हाँ। क्योंकि उनको इतना तजुर्बा नहीं है। इतना पैसा आएगा कि घरों में पहले मैं एक मशीन बोलता था, 10-10 मशीनें लग रही होंगी। आप सट्टे का काम कर सकते हैं, शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं, लेकिन सारा 2 नंबर में ही होगा। राहु 2 नंबर से जोड़ेगा, 2 नंबर सारे से illegal काम जोड़ेगा, सारे इलीगल काम कराएगा। इवन आप कोई बड़ी टीम खरीद सकते हैं, क्रिकेट टीम या कोई और टीम, और उसको फिर इन्फ्लुएंस करके वहाँ भी 2 नंबर में पैसा दिलवाएगा आपको। अच्छा, मैंने सुना है कि शनि की 7.5 पे एक बार मैं और डिस्कस कर रहा हूँ कि पहला चरण जो होता है वो थोड़ा टफ होता है, दूसरा और टफ होता है और तीसरे में रिलैक्सेशन आ जाता है, ऐसा होता है? तीसरे में रिलैक्स्ड हो जाता है। और जब जाती है 7.5 तो वारे न्यारे करके जाती है। काफ़ी पैसा देकर जाती है। अच्छा। ऐसा ही महादशा में भी होता है। ओके। जब राहु देव की महादशा 17 साल बीत गई है, जी। 18वें साल में वो आपको इतना नाम देकर जाती है और नाम के पीछे तो पैसा भागता है। बिल्कुल। अभी मैं पारस छाबड़ा जी को मिला था, उनके साथ भी ऐसा हुआ। अच्छा। जब राहु की दशा उनकी ख़त्म होने वाली थी, 17 साल हो गई, बाद में उन्होंने एमए टीवी वाला वो बहुत बड़ा प्राइज जीता, स्प्लिट विला या क्या बोलते हैं उसको। हाँ हाँ। और वहाँ और उसके बाद देखिए वो बिग बॉस में आए और कितना नाम कमाया उन्होंने। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि जब राहु देव जा रहे होते हैं तो बृहस्पति देव आ जाते हैं। तो बृहस्पति देव का भी इफेक्ट पड़ता है। राहु
देव गुरु बृहस्पति जी को अपना दुश्मन नहीं मानता। जी। जी अच्छा, अब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी थोड़ा समझता हूँ मैं आपसे जी। चीज़ों को, क्योंकि आजकल लोग न्यूमरोलॉजी का बहुत जिक्र कर रहे हैं। और आपने भी मुझसे जब मुलाकात की तो जब बात चली मेरे बर्थडे की, तो आपने कहा 4 तारीख यानी कि आप पर भी राहु का प्रभाव। तो ये राहु का जो प्रभाव की आपने बात की, कौन कौन से नंबर्स हैं जो राहु को डिनोट करते हैं या राहु से कनेक्ट करते हैं, और क्या नंबरों के जरिए भी राहु को साधा जा सकता है? ये पॉसिबल है? देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ, जी। दुनिया का सबसे लकी नंबर 4 है, और ये मैं बिल्कुल 100% गारंटी नंबर बता रहा हूँ। यानी जितने भी लोग 4 तारीख को पैदा हुए, 13 को 4 पैदा को, हुए, 13 22 को पैदा को, हुए। 22 को और 31 को। लेकिन जो उसमें 4 नंबर है वो एक्चुअल राहु है। पूर्ण तरीके से 13 में सूर्य भगवान और देव गुरु बृहस्पति मिल जाते मिल हैं। जाते हैं। फिर आगे जाके 2 चंद्रमा हैं, फिर बृहस्पति देव और सूर्य देव हैं। जी। तो 4 नंबर सबसे बेस्ट है। आप अगर मेरा फोन नंबर देखेंगे तो उसके लास्ट में 4 आता है। ठीक है। 4 वाला 5 वाले का पक्का दोस्त है, बुध देव के पक्के दोस्त हैं। तो अगर आपकी फ़ोन नंबर में केतु का नंबर आ रहा है, राहु का नंबर आ रहा है और बुध देव का नंबर आ रहा है, जी। तो आपको बिजनेस में कोई रोक नहीं सकता है। आपको कौन कौन क्लाइंट फ़ोन करेंगे और उसका क्या इफेक्ट होगा ये भी हम बता सकते हैं। फिर आपको जो ग्राहक फ़ोन करेंगे, अगर आपकी फ़ीस, जैसे हमारी फ़ीस आजकल हम 15,000 ले रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको 20,000 दे भेजेगा, या आपको 10-20 हज़ार फालतू दे देगा। और जिससे भी आप बात करेंगे वो इतने टेक्नोलॉजी के थ्रू आएंगे, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ भरमार हो जाएगी। अच्छा। आपको इतने ईमेल आएंगे कि आपने ज़िंदगी में ईमेल इतने नहीं देखे होंगे। यानी कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने बिजनेस का जो भी आप फ़ोन नंबर रखें, वो एक सबसे पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से आप डिस्कस कर लें कि भाई मुझे अपना नंबर क्या रखना है। जी, ये इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्कुल 100%। मैंने अपना फ़ोन अभी 4 नंबर वाला जो है, जी। मेरा नंबर है 8 है, 6 है, 555 0554। अच्छा। इसमें देखिए 4 नंबर लास्ट में राहु देव का आ रहा है। राहु एक्चुअली टेक्नोलॉजी का मालिक है। जितने भी फ़ोन हैं, कंप्यूटर हैं, उनका मालिक है। जी। फेसबुक है, इन सब का बाप है वो। हाँ। यूट्यूब वगैरह का। बिना उसकी मदद के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो तुषार जी, आप तो खुद 4 नंबर के हैं, तो आपके जैसा तो लकी बंदा कोई मैंने देखा ही नहीं है। अच्छा। 4 नंबर वाला वो चीज़ें मार्केट में कर सकता है जो दूसरा आदमी सोच भी नहीं सकता है। वो 1 मिनट में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि आप फंस जाएंगे। तो फोन नंबर में अभी देखिए मैंने एक दूसरा नंबर लिया है। उसका क्या नंबर है? 9055575554। अच्छा। तो देखिए केतु का भी नंबर आ गया है। आपने 5 ज्यादा रखा और 4 रखा एंड में। जी, और तो बुध 7 और भी राहु। रखा है, क्यों राहु केतु केतु। तो सेम काम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं जी। तो आपको बिजनेस के हिसाब से अलग फ़ोन नंबर लेना चाहिए। अच्छा, ये आपने राहु का बताया 4 नंबर, आपने 5 नंबर, 7 नंबर। मान लीजिए किसी का फूड का बिजनेस है, ठीक है, वो चाहता है कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फूड के ऑर्डर आए, या किसी का गारमेंट्स का बिजनेस है, तो सबके बिजनेस के नेचर के हिसाब से नंबर डिसाइड होगा, या राहु का नंबर सबके लिए है? देखिए, आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है ये, जी। क्योंकि राहु वाला नंबर है ना, तो आपने घुमा के पूछा है। देखिए, आप कोई भी बिजनेस तुषार जी करते हैं जी। उसका मकसद क्या है? पैसा कमाना। बिल्कुल। और पैसा कौन देगा? राहु देगा। उसका जरा सा आशीर्वाद आप पर हो जाए तो आपका बिजनेस इतना दूर तक जाएगा कि आप सारी, अच्छा, राहु का मतलब विदेश लाभ से भी है। अच्छा। फॉरेन कंट्री बेनिफिट, PR, ग्रीन कार्ड, या ब्रिटिश डॉलर्स में आपकी पासपोर्ट, इनकम है? डॉलर, पाउंड, दुबई किसी भी दिरहम, विदेशी कोई करेंसी में, भी। फॉरेन करेंसी में। हाँ। हाँ, अगर फॉरेन करेंसी कमाना चाहते हैं तो भी राहु देव भी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा कोई ग्रह भाग जाएगा। ये डिपार्टमेंट राहु के पास है। सारा इनके पास ही है, कलयुग का राजा है। तो आप कोई भी बिजनेस करें, आपका फ़ोन नंबर 4 अगर लास्ट में आ रहा है, लेकिन उसका पूरी गिनती भी
चेक करवाइए, किसी अच्छे पंडित जी से या ज्योतिषी जी से बात करके नंबर लीजिए। अच्छा, गाड़ी भी लोग खरीदते हैं, गाड़ी के नंबर भी अब आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी गाड़ी खरीदी तो मैंने उसका एक नंबर पहले से आरटीओ से जाकर बुक कर लिया। तो गाड़ी का नंबर भी लेते टाइम लोगों को देखना चाहिए, जैसे कि भाई सेफ जर्नी रहे हमेशा, है ना, जान खतरे में ना जाए, ना अपनी ना किसी और की, गाड़ी हमेशा सेफ रहे और लकी रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं ये गाड़ी जब से मैंने खरीदी, मैं मतलब नोट छाप रहा हूँ अच्छे, मैं अच्छा, मेरा धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। तो क्या गाड़ी का नंबर भी मैटर करता है? देखिए, गाड़ी के लास्ट 4 नंबर मैटर करते हैं। उसमें मेरी अगर कुंडली के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप, आप नंबर ले सकते हैं। ठीक है। आप पहले ये देखें कि आपके हॉरोस्कोप में कौन से ग्रह आपके अच्छे हैं, उस हिसाब से लें। और उसमें बीच में राहु देव का 1 नंबर या शनि देव का 1 नंबर डाल दें। अच्छा। तो उससे मजबूती रहती है, क्योंकि जो शनि देव हैं लोहे के मालिक हैं, उनके बिना आशीर्वाद के गाड़ी सही नहीं चल सकती है। आप नई भी गाड़ी ले लें और शनिदेव आप नीच के हैं जी, तो आपका एक्सीडेंट होगा हमेशा, मतलब गाड़ी खराब रहेगी। नई भी लेंगे तो उसको बार बार भेजना पड़ेगा ठीक होने के टक्करें लगती रहेंगी, टक्कर स्क्रैचेस लगती आते रहेगी, रहेंगे। कोई स्क्रैच मार देगा, कोई आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, शीशा टूट जाएगा, मतलब वो ट्रबल करते हैं। ओके। जी, यानी कि जो भी गाड़ी, क्योंकि अभी दिवाली पे तो बहुत लोग गाड़ी खरीदते हैं, इसलिए जी। मैंने ये सवाल किया। दिवाली से पहले हमारा पॉडकास्ट जाएगा, लोगों को थोड़ी गाइडेंस मिलेगी कि जो भी नंबर आप ले रहे हैं गाड़ी का, वो नंबर आप पहले से अपने किसी एस्ट्रोलॉजर पर, अगर आपको बिलीव है तो आप अपना एक नंबर डिसाइड कर लो कि भाई ये नंबर होना चाहिए, उसके हिसाब से नंबर लो। सेम मैं घर के साथ भी पूछना चाहता हूँ, घर का नंबर भी? देखिए, घर का नंबर भी हर इंडिविजुअल अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से लेना चाहिए। ओके। अगर आप हॉरोस्कोप का आपको पता ही नहीं है तो सबसे अच्छा नंबर है 6। अच्छा, जो शुक्रदेव का नंबर है। ठीक है। शुक्रदेव का मतलब क्या है? लग्जरी के साथ है, पैसे के साथ है, ज्वेलरी के साथ है, मतलब यू नेम इट, लग्जरी की जितनी चीजें हैं वो शुक्रदेव के अंदर आती है। ठीक है। तो 6 नंबर आंख बंद करके कोई भी ले सकता है, चाहे शुक्रदेव उनको फेवर करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि नंबर जब 6 होगा तो अपने आप बेनिफिट होगा। या कुछ लोगों को 3 नंबर बेनिफिट करता है। जो 4 नंबर वाले हैं वो 4 नंबर वाला भी ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन 4 नंबर को थोड़ा अवॉइड किया जाए तो बेटर रहता घर के मामले में। है। जी, क्योंकि जो जहां आप रहते हैं, क्योंकि राहु देव की आदत है कि आप जरा सा उनको भूले और उन्होंने उठा के आपको नीचे पटक देना है। क्योंकि राहु देव अपने आप को राजा समझते हैं कि भाई आप कैसे मुझे भूल सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान देना जरूर।